ये एकदम ड्रामाबाज मुख्यमंत्री है। हाँ। और इनके जो लोग हैं वो भी ड्रामाबाज हैं। अच्छा। खाली यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। खाली परिवर्तन किसका हो रहा है? हाँ। उनके नेता का परिवर्तन हो रहा है। हाँ। बड़ा बड़ा महल बना लिए हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं। हाँ। आप देखिए बड़ा बड़ा गरीबों का संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं टीएमसी के नेता। अच्छा। जो कमजोर है, जो लाचार है, उसको जाके हड़प रहे हैं। अच्छा। अरे भाई कैसे सुरक्षित है? अच्छा। अगर कोई हमारे हिंदू भाई का अगर रामनवमी जाता है या कोई जय श्री राम का नारा लेता है तो बोलता है कि मारो उसको। अच्छा। अरे भाई बंगाल के अंदर में अब जय श्री राम का नारा नहीं लिएगा तो क्या लिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू भाई का जय श्री राम का नारा है उसको मारो। हाँ। इसको मकसद है। अच्छा। हाँ। बोलते हैं आरएसएस के लोग को, बीजेपी के लोग जहां देखे उनको मारो। ये क्या है? ये पूरा जंगल राज है। अच्छा। सब सूद में दीदी उठाई है। अच्छा। ये जो पैसा जो आया है सब सूद में उठा के ये मुसलमान को मदरसा में दिया जा रहा है। ये सरासल सूद से पैसा नहीं तो ये आप भी देखिए इकोनॉमी यहाँ का बंगाल का एकदम गिरा हुआ। फ्रॉम वेयर शी इज ब्रिंगिंग ऑल द मनी? मेरे को ये बताइए आप। ये पैसा सूद में उठाइए वो मार्केट से आप सर्वे करो आपको मिलेगा कि कहाँ से ये इतना पैसा उठाइए और कहाँ से ये मौलवी लोग को सब सूद का पैसा बांट रही है। ये मौलवी को मौजिन को जो भी पैसा दिया जा रहा है जो उनका बजट निकला है ये सब सूद का पैसा है। आप अगर सर्वे करोगे तो यू विल गेट द थिंग। विकास ही आज ममता बनर्जी की फैमिली और टीएमसी के गुंडों का हुआ है और हमारे कौम के मौजी में इमाम का जो सरकारी बट्टा ले रहे हैं और हमारे टैक्स का पैसा नाजायज तरीका से सरकारी बट्टा उन्हें मिलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। इस समय मैं कोलकाता में मौजूद हूं और यहां बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, ये कोलकाता से ही हैं, इनसे बात करते हैं। सर किस तरह देख रहे हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव आपके यहाँ होने वाला है? क्या मुद्दा सबसे पहले ये रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? विकास के लिए, परिवर्तन के लिए हमारा बंगाल बहुत पीछे जा रहा है। कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ टीएमसी के जितने नेता हैं सब तो चोट डकैत हैं, सब तोलाबाजी चल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। जो स्टेट में चोरी चमारी होगा वो स्टेट तरक्की कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो तरक्की कर नहीं सकता है। यहाँ तो सब चोर हिले हुए हैं। अच्छा। इसीलिए तो पूरा अब देखिए ये स्टेट सबसे पीछे है। कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं किया यहाँ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल से ज्यादा विकसित राज्य कोई है ही नहीं। ये गलत बोल रही है। अच्छा। ये एकदम ड्रामाबाज मुख्यमंत्री है। और इनके जो लोग हैं वो भी ड्रामाबाज हैं। अच्छा। खाली यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। खाली परिवर्तन किसका हो रहा है? उनके नेता का परिवर्तन हो रहा है। बड़ा बड़ा महल बना लिए हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं। आप देखिए बड़ा बड़ा गरीबों का संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं टीएमसी के नेता। अच्छा। जो कमजोर है, जो लाचार है, उसको जाके हड़प रहे हैं, दखल कर रहे हैं। एकदम यहाँ पर ही ममता के गुंडा सब अपने आप को अतीक अहमद बन गए हैं। जिस तरह यूपी में कांड हुआ है, अतीक के गुंडा को मारा गया इनकाउंटर, यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जिस तरह इनकाउंटर किया गया है यूपी में, उसी तरह बंगाल में इनका आगे करे इनकाउंटर। अच्छा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक यहाँ विकास नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तो पूरा माफिया भरे हुए, पूरा गुंडा। आप देखिए यहाँ के दिल्ली में बम विस्फोट होता है, यहाँ से पकड़ाता है, कनेक्शन बंगाल से रहता है। यहाँ जितने भी क्रिमिनल बंगाल में आके घुस रहे हैं। आखिर यहाँ तो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। लोग कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे सुरक्षित है, यहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, यहाँ मुस्लिम भी सुरक्षित है। अरे भाई कैसे सुरक्षित है? अगर कोई हमारे हिंदू भाई का अगर रामनवमी जाता है या कोई जय श्री राम का नारा लेता है तो बोलता है कि मारो उसको। अरे भाई बंगाल के अंदर में अब जय श्री राम का नारा नहीं लिएगा तो क्या लिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू भाई का जय श्री राम का नारा है उसको मारो। इसको मकसद है। अच्छा। बोलते हैं आरएसएस के लोग को, बीजेपी के लोग जहां देखे उनको मारो। ये क्या है? ये पूरा जंगल राज है। ये इनका कहने का मतलब है कि हमारे विरोध में कोई भी खड़ा होता है उसको मारो।
मतलब ना हिंदुओं का विकास हुआ और ना ही मुसलमानों का। कोई विकास नहीं। ये सिर्फ घूसपेटी को पाल के रखी हुई है, रोहिंग्या बांग्लादेशी को पाल के रखी हुई है। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे रोहिंग्या बांग्लादेशी जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। अरे हम लोग राष्ट्रवादी जो मुसलमान हैं और या राष्ट्रवादी हिंदू, वो लोग हम सब का हक खा ले रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी आके। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों यहाँ रहेंगे अवैध तरीके से? वो आसानी से यहाँ चले आते हैं, उनका आधार कार्ड भी बन जाता है, वोटर कार्ड भी बन जाता है, उनको नागरिकता मिल जाता है यहाँ के, क्योंकि हमारे बन जाएंगे, वोटर बन जाएंगे। वो हमको उससे फायदा होगा। कौन अवैध लोग सर? रोहिंग्या वो तो कहती है यहाँ के नागरिक है। एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर का वो लगातार विरोध कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है। हाँ। ये उनको बचाव के लिए, रोहिंग्या बांग्लादेशी के बचाव के लिए कर रही है। अच्छा। जो घुसपैठी है रोहिंग्या, उनका बचाव के लिए छटपटा रही है। जो हमारे भारत के है वो उनको घबराने का दिक्कत नहीं है, उनको वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको सब कुछ सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। जो अवैध तरीका से हिले हैं बंगाल के अंदर में, उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है। ये तो अच्छा है। क्या बदल जाएगा अगर बीजेपी की सरकार यहाँ आती है तो? बीजेपी की जब सरकार बंगाल में आएगी तो यहाँ परिवर्तन, यहाँ विकास होगा। यहाँ अभी तक कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ तो पूरा जंगल राज हुआ है। अच्छा। मुसलमानों को सिर्फ यूज किया है, इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को कोई काम नहीं किया है। अब हम लोग सोच लिया है कि आगे बार 2021 में वोट डाला था, अब नहीं डालेंगे। सर, मदरसों को पैसे दिए जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रहा है। सर देखिए, मुर्शिदाबाद में मस्जिद जो बना रहा है, एक मिनट, ये सब जो पैसा है सब सूद में दीदी उठाई है। अच्छा। ये जो पैसा जो आया है सब सूद में उठा के ये मुसलमान को मदरसा में दिया जा रहा है। ये सरासल सूद से पैसा नहीं तो ये आप भी देखिए इकोनॉमी यहाँ का बंगाल का एकदम गिरा हुआ। फ्रॉम वेयर शी इज ब्रिंगिंग ऑल द मनी? मेरे को ये बताइए आप। ये पैसा सूद में उठाइए, वो मार्केट से आप सर्वे करो, आपको मिलेगा कि कहाँ से ये इतना पैसा उठाइए और कहाँ से ये मौलवी लोग को सब सूद का पैसा बांट रही है। ये मौलवी को, मौजिन को जो भी पैसा दिया जा रहा है, जो उनका बजट निकला है, ये सब सूद का पैसा है। आप अगर सर्वे करोगे तो यू विल गेट द थिंग कहाँ से। द रेस्ट आई कैन नॉट टेल यू। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने समझ दिया। यस सर, हाँ आप कुछ कह रहे थे। आप बोल रहे थे वही, आप मस्जिद के बारे में बोल रहे थे कि बेलडांगा में मस्जिद बना रहा है। अरे बेलडांगा में आप मस्जिद बनाइए ना, 100 मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बाबर के नाम पे क्यों बनाइएगा भाई? बाबर तो एक लुटेरा था, भारत में आके कितना मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, उसके नाम पे क्यों बनाइएगा? जो आके विवाद रहा भारत के अंदर में, उसको खत्म हुआ, मोदी जी करें, उसको फिर से ये बंगाल में चालू कर दिया है। ये तो पूरा, ये तो कुछ दिन के बाद टीएमसी रहेगी तो पूरा बांग्लादेश बना देगी बंगाल को। बिल्कुल, आपने सही कहा। सर, आपकी क्या राय है ममता बनर्जी को लेकर, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं? क्या विकास हुआ है आपके राज्य में? হ্যাঁ, প্রচুর বিকাশ হয়েছে। গুন্ডারাজের বিকাশ হয়েছে। গুন্ডারাজের বিকাশ হয়েছে, আর কোনো বিকাশ হয়নি। এখানে যুব সমাজকে শেষ করে দিয়েছে। যুব সমাজের কোনো কাজ নেই। যুব সমাজ আজকে শিক্ষিত ছেলেরা, বিএড করা ছেলেরা, তারা আজকে করছে কিসের কাজ? সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ। তাদের স্যালারি কি? 10,000 টাকা। 10,000 টাকায় ওদের কোনো রকম চলে না। ওদের 4,000 টাকা শুধু ঘর ভাড়া দিতে যায়। ভাবুন, আপনার যদি দুটো বাচ্চা থাকে, তাদের স্কুলে পাঠাবে কি করে? নিজের টিফিন খাবার পর্যন্ত পয়সা থাকে না। এই পর্যন্ত আমার জানা মতে অন্তত 1 থেকে 150 ছেলে মেয়ে সুসাইড করেছে সিভিক ভলেন্টিয়ার, সংসার না চালাতে পেরে। দিদিমণি কাজ দিয়েছে এরকম ধরনেরই কাজ, যে সমস্ত কাজ দিয়েছে যাতে মানুষ সংসার চালাতে না পারে। কোনো বিকাশ হয়নি পশ্চিমবাংলার 15 বছরে। মমতা ব্যানার্জি কোনো বিকাশ করেনি। আর বিশেষ করে আপনি যেটা বলছেন মুসলিমদের জন্য কোনো কাজ করেনি। মুসলিমদেরকে মাফিয়া বানিয়েছে, আর কিছু না। তাই বলে সমস্ত মুসলিমকে নয়, গুটি কতক মুসলিমকে মাফিয়া বানিয়েছে, যার জন্য আজকে মুসলিমদেরকে বদনাম। ওয়েস্ট বেঙ্গলে 10 জনকে দিয়ে বিচার করা যায় না। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় 3 কোটির উপরে মুসলিম আছে, তার মধ্যে গুটি কতক মুসলিমকে হাতে বোম তুলে দিয়েছে মুসলিমকে মারার জন্য। গুটি কতক মুসলিমের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছে মুসলিমকে মারার জন্য। গুটি কতক মুসলিম রেপ করছে, তার জন্য সমস্ত মুসলিমদের দায়ী নয়। एक सेकंड हाँ, बोलिए। सर, आपने बोले, ये समझा दीजिए इन्होंने क्या बोला है थोड़ा हिंदी में, जो इन्होंने बोला। ये बोल रहे ये बोल रहे हैं यहाँ पर ये कुछ नहीं किया है। अच्छा। बंगाल में सिर्फ गुंडा राज है, गुंडा राज है।
कोई परिवर्तन किसका हुआ है? जो उनके नेता, उनका परिवर्तन हुआ है। यही सब बात बोल। हाँ सर, आप क्या कह रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में विकास किसका हुआ है? हाँ, देखिए, विकास ये आज ममता बनर्जी की फैमिली हाँ, और टीएमसी के गुंडों का हुआ है, और हमारे कौम के मौजी में इमाम का जो सरकारी बट्टा ले रहे हैं, और आज हमारे टैक्स का पैसा नाजायज तरीका से सरकारी बट्टा उन्हें मिलता है, और इस तरह से वो हमारे कौम का बट्टा बटा चुके। जो पैसा हमारे बच्चा की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जानी चाहिए, वो साल का करोड़ों करोड़ रुपया इमाम और मौजिम लेते हैं इस ममता सरकार से, और वो पैसा लेने के बाद वो गलत तरीके से मोदी सरकार का प्रचार करते हैं हम लोग के पास जाके, और मोदी सरकार के अगेंस्ट भड़काते हैं, और हमें मोदी सरकार को वोट देने से रोकते हैं। तो इस तरह से हमें विकास से दूर रखा जाता है। विकास इमाम और मौजिम का हुआ है, हमारे कौम का किसी भी बंगाल के किसी पे कोई मजहब धर्म का विकास नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं लोगों का विकास हुआ, टीएमसी के गुंडों का, ममता बनर्जी के फैमिली का और इमाम मौजिम का। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम सबसे सुरक्षित है, कि कितनी सच्चाई है इस बात में? आप देखिए, आरटीआई करा के देख लीजिए कि यहाँ देश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का मर्डर हुआ होगा तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब मुसलमान को मर्डर करने वाला एक मुसलमान गोली मारता है मुसलमान को। आज कोई भी जगह ममता के अगेंस्ट या उसके गुंडों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाया तो उससे डायरेक्ट मार दिया जाता है। सबसे यहाँ आए दिन मुसलमानों का कत्ल होता रहता है। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। बेवकूफ़ बनाना है लोगों को कि यह मुसलमान सुरक्षित, मुसलमान यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ आए दिन मर्डर होता है, गोली चलता है, कोई ना कोई एरिया में मर्डर हो जाता है। ये रोज़ का ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ सर, आप हिंदी में बोलेंगे? सर, आपको आप क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। वो जो आप ममता बनर्जी बोल रहे हैं ना, वो ममता बनर्जी यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। जो मुस्लिम लोगों का 1% भी नौकरी नहीं है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? लूट तारज रहता है। हर जो तृणमूल का आदमी रहता है ना, जो छोटा छोटा लीडर भी है, वो भी गुंडाराज भी करता है। ये कोई और इंडिया में दूसरा कोई पार्टी नहीं है जो एक दिन भी फ्लैग लेता है ना टीएमसी का, वो भी लीडर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गुंडाराज बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ पर लड़की भी सुरक्षित नहीं है, बहुत रेप हुआ है। वहाँ पर कोई प्रतिवाद भी करेगा, उसका बोल रहा है तुम हमारा जो कामदूनी में रेप हुआ था एक लड़की को, वो लड़की का वो है हिंदू और कुछ मुस्लिम लोग उसका रेप किया है। उससे ममता बनर्जी आया है, आने के बाद 2 लड़की है टम्पा कोयल और मौसमी कोयल, वो लोग प्रतिवाद किया है यहाँ पर रेप होने के लिए। उन दोनों का बोले ये तो माओवादी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से लगातार, धन्यवाद सर आपने समय दिया। तो जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कितना विकास हुआ है, क्या सिर्फ विकास हुआ है या बातें जो है वो हवाई है। आप न्यूज़ चौक चैनल देख रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए।